हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की जो ईगो स्टीमेच ने फाइनल 27 मेंबर की स्क्वाड पिक की है फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस। वहाँ पे उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया है एंड वो ये है कि उन्होंने अटैकिंग माइंडेड स्क्वाड, अगर आप पूरा स्क्वाड उठा के देखेंगे तो यहाँ पे पिक की है। क्योंकि आप देखिए मिडफील्डर में उन्होंने यहाँ पे सिर्फ आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर एक यहाँ पे जिक्सन सिंह को ही रखा है। नो डाउट हमारे दो तीन प्लेयर इंजर्ड थे यहाँ पे, अपुया एंड वो सब यहाँ पे ड्यू टू द रीजन यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर पाए, बट उनका रिप्लेसमेंट वो नहीं लाए एंड ही गोज विद द मोर अटैकर्स। अगर आप देखिए आपके पास ऑलरेडी फ्रंट लाइन में 6 प्लेयर तो थे, सुनील छेत्री, मनवीर सिंह, चांगते, विक्रम, लिस्टन एंड नोरेमय सिंह। ऊपर से आपने ऐड किया यहाँ पे नंदा कुमार सिकार को ऐड किया, रहीम अली को यहाँ पे ऐड किया, देन यू हैव एडेड डेविड लाल संगा फ्रॉम आई लीग एंड ऑल्सो एडमंड लैलरेंदिका। तो आप देखिए कि 3-4 और आपने यहाँ पे अटैकर्स को ऐड किया है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि he will go little bit more attacking in this upcoming matches। एंड दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग सेशन में यहाँ पे एडमंड लरेंदिका यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खबर ये आ रही कि काफी ज्यादा उन्होंने इंप्रेस किया है यहाँ पे कोच को। सो मे बी उनको यहाँ पे कुवैत एंड कतार के सामने मिनट्स मिल सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी जा रही है। नो डाउट स्टार्टिंग 11 में जगह बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सुनील छेत्री आपके स्टार्ट करेंगे। देन चांगते का शॉर्ट गिवन है, विक्रम एंड मनवीर में से दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेगा। सो फ्रंट थ्री में आपके वहां पे वो ऑप्शन बन जाते हैं। देन आपका अटैकिंग मिडफील्डर में ऑब्वियसली सहल एंड ब्रेंडन को प्रेफरेंस दिया जाएगा ड्यू टू द एक्सपीरियंस। सो एडमंड लैलरेंदिका का चांस मैं ज्यादा देखता हूँ कंपेरेटिव टू अगर आप डेविड लालसन का देखें। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि एडमंड को यहाँ पे कुछ मिनट्स में भी कुवैत के सामने मिल सकता है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कि क्या एडमंड लैलरेंदिका को यहाँ पे चांस मिलना चाहिए कुवैत एंड कतार के सामने? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे कोलकाता से कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे अपडेट्स आ रही है। उसमें भाई यहाँ पे जो लेटेस्ट एंट्रेंट है आईएसएल में मोहम्मद एसी, उनके साथ ये खबर जुड़ी आ रही है कि भाई यहाँ पे जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है मिस्टर शाहरुख खान, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है टू यू कैन से कि इन्वेस्ट इन दी मोहम्मद एसी। इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे जरूर ये रिपोर्ट आई थी कि भाई मोहम्मद एसी को नए इन्वेस्टर मिल सकते हैं एंड अब इसमें यहाँ पे शाहरुख खान का नाम जुड़ रहा है। अभी तो एट द मोमेंट आप बोल सकते हैं कि ये र्यूमर या फिर सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है। लेट्स सी यहाँ पे इसमें कितनी सच्चाई होती है वो तो आगे ही पता चलेगा, बट ये बात पक्की है कि यहाँ पे मोहम्मद अनसी इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे। सो उसमें वन ऑफ द नेम यहाँ पे शाहरुख खान हो सकते हैं। शाहरुख खान ने इससे पहले भी यहाँ पे इंटरेस्ट जताया हुआ है टू इन्वेस्ट इन दी फुटबॉल एंड ही इज ऑल्सो फुटबॉल फैन। सो डेफिनेटली इस तरह के अगर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली फुटबॉल को एक और ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडिया में पॉपुलर होगा, क्योंकि इतना बड़ा फेस जुड़ता है तो उसकी ऑब्वियसली बात होगी एंड उनके फैंस एंड वो भी देखेंगे कि भाई जैसे केकेआर कर रही है वैसे मोहम्मदन एसी का फिर यहाँ पे नाम चेंज होकर वो भी हो सकता है मोहम्मदन क्या बोलते हैं कि नाइट राइडर्स। तो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से आगे चीजें बढ़ती है, बट दैट्स द इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रिगार्डिंग दैट मोहम्मदन एसी इन्वेस्टमेंट। दूसरा यहाँ पे कोलकाता के जो दूसरा क्लब है यहाँ पे एंड आईएसएल शील्ड विनर मोहन बगान, उनकी ओर से आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पे भाई क्रिकेटर और हमारे लेजेंडरी कैप्टन मिस्टर सौरव गांगुली वहाँ पे उनके बोर्ड मेंबर बन चुके हैं। इससे पहले हम सबको पता है कि एटलेटिको के साथ वो जुड़े हुए थे, उनके बोर्ड मेंबर थे। अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अब यहाँ पे मोहन बगान का जो बोर्ड मेंबर है उसको भी यहाँ पे ज्वाइन किया है। सो दैट्स ऑल्सो अनदर गुड न्यूज कि यहाँ पे क्रिकेट के इतने बड़े स्टार यहाँ पे मोहन बगान के साथ जुड़ रहे हैं। सो ये दो डेवलपमेंट यहाँ पे बंगाल में एट द मोमेंट हुई है। यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पे दोनों क्लब की ओर से कुछ आया नहीं है या फिर ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट अगर ये दोनों होता है देन आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ गुड फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फॉर द आईएसएल ऑब्वियसली। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टू डेवलपमेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहां पे भी काफी बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड एक और यहाँ पे आईएसएल क्लब के जो कोच है उन्होंने यहाँ पे लीव कर दिया है। इस बार बारी है यहाँ पे पंजाब एफसी की। जी हाँ गाइस, स्टेकोस वर्गेतिस ग्रीक मैनेजर ने यहाँ पे पंजाब एफसी को यहाँ पे लीव कर दिया है ड्यू टू दी दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पे जो एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वो नहीं पहुंच पाए एंड 2 साल का यहाँ पे उनका स्टिंट रहा एंड जबरदस्त स्टिंट रहा, क्योंकि आई लीग को जितवाया, पंजाब एफसी को क्वालिफिकेशन दिला आईएसएल में एंड पहले ही आईएसएल सीजन में दे वर रियली क्लोज टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ। सो आई थिंक ही इज अ ग्रेट मैनेजर एंड आई थिंक अपने काम से ज्यादा वो यहाँ पे बात करते थे रादर देन स्पीकिंग इन दी यू कैन से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड एवरीवेयर एंड ही हैज डन अ ग्रेट वर्क। सो लेट्स सी यहाँ पे अब नए पंजाब एफसी के कोच कौन बनते हैं। आई थिंक दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। सो देयर आर 3-4 क्लब्स एट द मोमेंट इन आईएसएल वो आर लुकिंग फॉर द न्यू मैनेजर। सो पंजाब एफसी भी उस रेस में यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांसफर्स में भाई मुंबई सिटी ने अपना जो भाई स्क्वाड है उसमें भाई बड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चेंज करने जा रहे हैं। जी आ गए 7 प्लेयर्स ने
यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी को लीव किया है, जिसमें से 1-2 लोनी प्लेयर भी है। नाउचो सिंह हम सबको पता है कि केरला ब्लास्टर में उनका परमानेंट मूव हो चुका है। रोलिन बोर्जिस को भी उन्होंने यहाँ पे अब क्या बोलते हैं कि उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। सो रोलिन बोर्जिस में भी यहाँ पे एफसी गोवा में रुक जाएंगे नेक्स्ट सीजन। दूसरा यहाँ पे ऑब्वियसली पहले से न्यूज आ चुकी थी कि भाई गुरकीरत चेन्नई जा चुके हैं, मोहम्मद नवाज जा चुके हैं, भास्कर रॉय को यहाँ पे लीव कर दिया है। यहाँ पे याकूब वोइतस को भी यहाँ पे जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे यहाँ पे इकार गुरुच के नाके, उनको भी यहाँ पे उन्होंने जाने के लिए बोल दिया है। फिर तोंडोंगबा सिंह है। सो ये 7 प्लेयर्स यहाँ पे क्लब को लीव कर रहे हैं एट द मोमेंट, एंड सभी को उन्होंने बेस्ट विशेस बोला है। सो लेट्स सी यहाँ पे इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे किन किन प्लेयरों को यहाँ पे उनकी जो एकेडमी है यहाँ पे बी टीम है वहां से कौन कौन से प्लेयरों को प्रमोट किया जाता है, बाकी कौन से प्लेयर वो यहाँ पे साइन करते हैं इंडियन प्लेयर। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड दूसरी साइड यहाँ पे जो तिरी है उन्होंने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है मुंबई सिटी के साथ, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ऑफर फ्रॉम अदर आईएसएल क्लब, जिसमें ऑब्वियसली बेंगलुरु एफसी एंड बाकी 1-2 क्लब भी थे। बट यहाँ पे फाइनली तिरी ने एक और सीजन यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए रुकने का डिसाइड किया है। सो तिरी हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर मुंबई सिटी एज अ फॉरेनर फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब बात करते हैं बेंगलुरु एफसी के बारे में। तो उन्होंने भी अपने जो 2 फॉरेनर है, ओलिवर ड्रोस्ट जिनको तो वो अभी आई थिंक जनवरी ट्रांसफर विंडो में लेके आए थे, एंड दूसरा यहाँ पे दामियानोविच, उन दोनों को भी उन्होंने यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है। सो ये 2 फॉरेनर्स यहाँ पे बेंगलुरु एफसी की ओर से लीव कर रहे हैं। अनदर क्लब इज चेन्नई एफसी, जहाँ पे उन्होंने भाई कॉर्नर शील्ड को यहाँ पे दे वर ऑलमोस्ट रियली क्लोज टू यू कैन से कि फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, जो कि यहाँ पे पहले से ही खबर थी कि भाई रेन एडवर्ड्स एंड कॉर्नर शील्ड को ही वो रिटेन करना चाहते हैं फॉरेन कोटा में। बाकी सारे नए फॉरेनर्स वो यहाँ पे इस सीजन बाय करने वाले। सो दिस इज अपडेट रिगार्डिंग चेन्नई एफसी। नाउ अब बात करते हैं भाई केरला ब्लास्टर के जो नए हेड कोच है यहाँ पे मिकेल स्टार, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पे रिसेंटली एक इंटरव्यू में दिया है कि अभी तक हमारी जो नेक्स्ट सीजन के रिगार्डिंग स्क्वाड प्लानिंग है और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, एंड उसके बाद ही सारी चीज़ें नेक्स्ट लीग में सीजन की जो लीग है उसमें किस तरह से हमको प्लान करना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होगी। एंड दूसरा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई से हो रहा है, एंड ऑब्वियसली जुलाई से ही प्री सीजन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईएसएल क्लब के स्टार्ट होंगे, क्योंकि जुलाई एंड में आपको दुरांत कप खेलना है। सो जुलाई से वो यहाँ पे ऑब्वियसली अपना जो टीम के साथ जुड़ेंगे, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा। बट उससे पहले यहाँ पे नेक्स्ट वीक डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर वो साइन करना चाहते हैं, किस तरह से उनकी जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है वो रहेगी। सो आई थिंक केरला ब्लास्टर के रिगार्डिंग अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के बाद ही आपको ज़्यादा कॉन्क्रीट यहाँ पे अपडेट मिलेंगे रिगार्डिंग द ट्रांसफर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी यहाँ पे गाइज कल खेले गए 2 धमाकेदार यूथ लीग्स के फाइनल के बारे में बात करते हैं, जिसमें भाई अंडर 17 पे यहाँ पे अगेन क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने भाई सुदेवा दिल्ली को 2-1 से दूसरी बार यहाँ पे हरा के यहाँ पे बैक टू बैक अंडर 17 क्या बोलते हैं कि यूथ लीग के वो चैंपियन बन चुके हैं। एंड इट्स अ ग्रेट मैच। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने पहले 2 गोल मारे सेट पीसेस के थ्रू, दोनों हेडर के थ्रू आए। एंड अगर आप सुदेवा दिल्ली का भी जो एक लोन गोल था वो भी आई थिंक हेडर से ही आया। सो आई थिंक बोथ द टीम शोन अ ग्रेट फाइट, बट आई थिंक अभी भी यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड वाइज देखें तो वी नीड टू improve lot more। एंड क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के कुछ जो प्लेयर थे वर रियली इंप्रेसिव, particularly those center backs। I think they have shown a great composer and talent। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू क्लासिक फुटबॉल एकेडमी, जो कि रेनेडी सिंह का एकेडमी है। दूसरी साइड यहाँ पे अंडर 15 में भाई यहाँ पे फुटबॉल फॉर चेंज को भाई यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट में रिलायंस यूथ चैंप्स ने यहाँ पे 4-2 से हरा के वो यहाँ पे अंडर 15 के चैंपियन बन चुके हैं। वो भी एक बेहतरीन मैच रहा है यहाँ पे, एंड फाइनल स्कोर यहाँ पे टाई होने के बाद यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट हुआ, एंड वहाँ पे अच्छा कंपोजर दिखाया यहाँ पे रिलायंस यूथ चैंप के गोलकीपर ने, एंड दे वन इन दी पेनल्टी शूटआउट। सो वहाँ पे भी कुछ इंप्रेसिव प्लेयर यहाँ पे देखने को मिले हैं। लास्ट में अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे कल एसीएल का भी फाइनल खेला गया, एंड जहाँ पे भाई यूएई क्लब अलीन ने यहाँ पे योकोहामा एफ मरीनर्स जो कि जापानीज क्लब है उनको भाई यहाँ पे एग्रीगेट पे 6-3, एंड कल जो सेकंड लेग था फाइनल का उसमें वे 5-1 से हरा के यहाँ पे धमाकेदार तरीके से एसीएल को जीता। एंड 21 ईयर बाद किसी यूएई क्लब, लास्ट 2002-3 में भी अलीन ने ही जीता था यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एसीएल टाइटल, एंड अब इस बार फिर से 21 ईयर बाद यूएई क्लब ने जीता है। वो यहाँ पे अलीन इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन यूएई, जिसको भाई यहाँ पे 2 साल पहले हम सबको पता है कि मुंबई सिटी एफसी ने फ्रेंडली मैच में, चाहे भले ही फ्रेंडली मैच था लेकिन वहां पे उनको 2-1 से हराया हुआ है। सो यहाँ पे आईएसएल क्लब्स नीड्स टू यू कैन से कि इम्प्रूव, थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, इंडियन प्लेयरों की क्वालिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप उसको फिर कॉन्टिनेंटल लेवल के जो टूर्नामेंट है एसीएल एंड एसीएल2 उसमें भी हम लेट्स होप सो कि आगे आने वाले सालों में बेटर करते हुए दिखे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।